Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट 7 days का मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले हमने बहुत ज़्यादा सर्व किया है. यू कैन सी our all video lectures in which we have discussed a number of MCQs regarding your physics, regarding your maths, regarding your general queries, regarding your English portion, and all important topics regarding your all subjects. We have all cleared in our previous videos. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 7 days का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए. भाई प्लान क्या होना चाहिए सर, आखिरी 7 दिन है, प्लान बताएं. अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं. आप लोग इस चीज को बहुत जानते हो. अब आजकल का बच्चा बच्चा नहीं है, बहुत समझदार बच्चा है. ठीक है, अब आप इस चीज को जानते हो. एक बंदा है ना, मतलब वो आपको पढ़ाता पढ़ूता कुछ नहीं, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एबीसी भी नहीं आता है. ठीक है, और वो आपको प्लान देगा ना, तो उस पर जरा डाउट होता है कि भाई पढ़ाना वढ़ाना आता कुछ नहीं है इसको, पढ़ाना छढ़ाना आता कुछ नहीं है, और ये ना ऐसे ही मतलब ये ना मतलब चीजें करवा रहा है. तो उस पर चलो आप शक कर सकते हो. ठीक है, उसके एक्सपीरियंस है, जो मुझे उससे नहीं लेना देना. मैं यहाँ पे किसी की स्पेसिफिकली बात भी नहीं कर रहा हूँ. एक बंदा जो आपको एक सर्विस दे चुका है, जो आपको फिजिक्स के बारे में करवा चुका है, जो आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, अब वो बंदा आपको प्लान दे रहा है ना, तो उसकी बात फिर सोचने समझने वाली होती है कि ये मतलब कुछ ना कहीं पे ये बात इसकी सही हो सकती है, मतलब उसको आप मान सकते हो. तो यहाँ पे देखो, मैंने तुम लोगों को पहले पूरा फिजिक्स मैथ वगैरह सारी चीजें करवाई. अब जो मैं प्लान दे रहा हूँ ना, ये मैं एवं ही नहीं सुबह उठा और मुंह उठा के ऐसे ही बस बना दिया, लो जी ये कर लो. भाई इसके पीछे एक रिसर्च है, इसके पीछे एक एक्सपीरियंस है. मेरी बात समझ आई है? ये जो मैं लॉजिकल आपसे एक बात कर रहा हूँ. तो एक तो होता है ना जो बंदा नॉन टेक्निकल है, भाई उसको इसके बारे में, इस फील्ड का पता ही नहीं है, एवं कह रहा है भाई ये कर लो, क्योंकि ये चीजें बहुत होती हैं. मतलब एवं ही किसी बंदे को पता कुछ नहीं है और आके बोल दे के भाई ये कर लो तो इसी तरह के मार्क्स आते हैं या इसी तरह हो जाओ. ठीक है, पता है इसका पढ़ाना वढ़ाना कख नहीं आता हो, और एवं ही कह दे, तो उसके ऊपर चलो होता है. लेकिन एक बंदा जो इतनी सर्विस दे चुका है ना, तो पहले ही इसके मैं आपको एक एडवाइस भी करूंगा. ऐसे लोगों को सुना करो लाजमी तौर पे. ऐसे लोगों को सुना करो जिन्हें कोई सर्विसेज आप लोगों को दी हुई हैं. ठीक है, जो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम पे मेहनती लोग हैं. हर बंदा आपको इतनी चीज़ें करवा रहे हैं. आपके सर बिलाल साहब हैं, वो इतनी ज़्यादा दिन भर रात आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. तो मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, अंदर कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत. आई एम जस्ट 0.1% के. अब वो भी अल्लाह से दुआ की कबूल हो इंशाल्लाह. अब यहाँ पे आप लोगों की चॉइस क्या है? दो चीज़ें हैं. ठीक है, अब देखो मैं आपको ये पूरा भाषण दिया आप लोगों को, उसका पर्पज़ ये है कि मैं अब जिस तरीके से आपको गाइड करूंगा वो बेहतर करूंगा. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. यहाँ पे दो चीज़ें हैं भाई. ये वाले जो मार्क्स हैं ना आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से? या तो 120/400 या 350/400. अच्छा, ये वाले मार्क्स दोनों पॉसिबल हैं. अब ये वो मार्क्स हैं नस्ट की तरह के, बिना पढ़े गए, और 80 85 70, ठीक है, 110, ये एवं ही नस्ट में आ जाते होते हैं. मतलब एक बच्चे एवं से मुराद है कि एक बच्चे को नो हाउ थोड़ी बहुत है, एफएससी का स्टूडेंट है, एवं ही नस्ट में अप्लाई कर दिया, 80 85 110 120, इतने नस्ट में ना आ जाते होते हैं. असल गेम आती है 100 से लेके 160, 100 से लेके 170 तक जाने में, तब लग समझ जाती है. इसके लिए फिर क्या करना पड़ती है? एफर्ट्स. इसके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है, और कोचिंग भी ऐसी हो प्रॉपर एक वे में. इसी तरह यूईटी की बात है. यूईटी में 120 नंबर आप लोगों के एवरेज आ जाते होते हैं. 80 85 90 100 120 ये नॉर्मल आ जाते हैं. 140 135, मैंने 120 लिखा है, वैसे 140 30 तक आ जाते हैं. असल गेम है 120 से लेके 300 की तरफ जाना, या 120 से लेके 350 की तरफ जाना. तो उसके लिए अब जैसे मैं आपको गाइड करूंगा ना, इट्स अप टू यू. या तो मेरी ये बातें ना मानना और 120 नंबर लेके घर बैठ जाना, या मेरी बातें मानना और 300 350 250 280 इस तरह का स्कोर आएगा, और ये बहुत अच्छा स्कोर है, इस पे एडमिशन हो जाते हैं. अब सुनो, इसमें मैं कुछ आपको प्लान देना चाहता हूँ. आओ इधर. डे 1 में क्या करोगे, मेरी बात सुनो. तुम लोगों के पास क्या क्या है? या फिजिक्स है, या आप लोगों के पास केमिस्ट्री है, या मैथ है, या इंग्लिश है. ठीक है, या आप लोगों का फिजिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, या आप लोगों का जनाब फिजिक्स होगा और उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद बायो होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा. ये तीन ही हो ना? ठीक है, अच्छा अब सुनो. आप लोग डे 1 में पता क्या करोगे? वो चीजें करोगे जो बिल्कुल भी नहीं आती,
जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, उन सारी चीजों को करोगे। बिल्कुल नहीं आती से क्या मुराद है? अच्छा, मैं बताता हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। आज ठंडी सांस लो, गहरी सांस लो, और रोजा अफ्तार हो चुका है तो फिर पानी पियो, ठंडा पानी पियो, और उसके बाद सोचो। फिजिक्स का लिखो इधर, फिजिक्स, मेरी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है? फिजिक्स का, फिजिक्स इधर लिखो, फिर लिखो केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंस है, ठीक है? उसके बाद मैथ है या बायो है, बस इनको, इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश को नहीं। इनका ना, पता क्या, इनके बारे में ये लिखो। आप बोलोगे सर मुझे, मिसाल, अब मिसाल दे रहा हूँ आपको, सेकंड ईयर का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आता, आपको डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स नहीं आता, आपको अल्टरनेटिंग करंट वाला नहीं आता। यूजुअली ये बच्चों में, बच्चों को इनमें प्रॉब्लम होती है। आपको साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आता। फर्स्ट ईयर से 9वां 10वां 11वां चैप्टर नहीं आता। मिसाल के तौर पे ना, आपने एक बच्चे ने इतने, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इतने चैप्टर बन जाएंगे। केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में बच्चा बोलेगा सर मुझे, फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस का सेकंड ईयर का छठा नहीं आता, उसके बाद इसका चौथा भी नहीं आता, उसके बाद प्रोग्रामिंग में मुझे 9वां 10वां चैप्टर नहीं आता, साथ में मुझे 12वां चैप्टर भी नहीं आता, फर्स्ट ईयर के भी 1 से 2 चैप्टर मुझे, फर्स्ट ईयर के फॉर एग्जांपल मुझे पहला दूसरा नहीं आता, मिसाल के तौर पे। मैथ बायो में बोलेगा कि सर मुझे बायो का सेकंड ईयर का जैसे 17 नहीं आता, 19 नहीं आता, 21 नहीं आता, फर्स्ट ईयर बायो का मुझे चैप्टर नंबर 5 6 और 4 नहीं आते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैथ का बोलेगा सर मुझे ना ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, मुझे एनालिटिकल ज्योमेट्री में और मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें प्रॉब्लम है, और मुझे 9 से 14 मैथ में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये वो आपको लगेंगे। अब देखो, मैं फुल फुल एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो फुल मतलब गया गुजरा है, मतलब ऐसे गया गुजरा है कि वो कहता है कि सर जी मेरा तो हाल ही कुछ नहीं है, मेरा तो पढ़ाई में हाल ही कुछ नहीं। मैं ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई एफिशिएंट बच्चों की बात नहीं कर रहा जिसको सिर्फ एक आधे में प्रॉब्लम है, ना ना ना। अब डे 1 में आपने इनको सेग्रीगेट किया, आपने फिजिक्स, अब आपके सामने खुल के चीजें आ गई कि ये जनाब वो फिजिक्स के टॉपिक हैं। मेरी बात ध्यान से देखना, अब देखना, सुकून आएगा ये देखना, इनको मानना है। ये फिजिक्स के चैप्टर बिल्कुल नहीं आते। ये मेरी केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, और या बायो है, ठीक है? और ये वाले चैप्टर मुझे मैथ के नहीं आते। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने, ये सामने एक पूरा रोड मैप बन गया, रोड मैप बन गया। आपका मतलब जो भी ये कैटेगरी आती है ना, इन तीनों में से, इन तीनों में से जो भी कैटेगरी आपकी आती है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपने वो सारे सब्जेक्ट्स को लिखा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कंप्यूटर साइंस के। अब डे 1 में आपने ये लिख तो लिया। अब आपने एक काम करना है। वो काम ये करना है कि आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स जो आपको नहीं आते हैं, इन सारे चैप्टर्स के हमने वन शॉट अपलोड किए हुए हैं। आपने कोई ई कैट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अब भूल जाएं ई कैट, ये वो सारी चीजें भूल जाए। डे 1 पे आप भूले पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये कहना है कि यार मैं इन चैप्टर्स को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहता हूँ। अबे मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि आपने बैच लिया नहीं, अगर तुम्हारा बैच लिया फिर तो आप लोगों की टेंशन खत्म है, फिर तुम लोग टेंशन ना लो। जो बैच वाले स्टूडेंट सुन रहे हो ना, फिर तुम टेंशन ना लो। तुम लोगों की जिस तरह रिवीजन होगी, आप लोगों की तो तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है ना? अब ये वो बच्चे हैं जिन्हें बैच भी नहीं लिया हुआ है और इधर उधर कोई मतलब बस ना तैयारी वारी भी नहीं कर रहे हैं, वो घर बैठ के चीजें कर रहे हैं। तो आप इन चैप्टर को ऐसे करो कि आपका बोर्ड का पेपर है, और बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज के लिए इन चैप्टर को कैसे करोगे? आप क्या करोगे? इन चैप्टर्स की रीडिंग कर लोगे, कोई घर में की बुक वगैरह पड़ी होगी, उस की बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे, इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज पे लिखे होते हैं, ये जो एडिशनल होते हैं। तो सिंपल ये काम करो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर तो बैच के बच्चे हो ना, तो तुम्हारी टेंशन खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। आओ रिवीजन क्लासेस लो, तुम लोगों की तैयारी 100% है, 100/100 नारे मारो, ठीक है? जो बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है, जो बच्चा कोचिंग में भी जा रहा है, ये मेरा प्लान उस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है? तो वो क्या करे, उन चैप्टर्स को पहले कैटेगराइज कर ले कि ये चैप्टर नहीं आते। फिर उन चैप्टर को चिल मूड में कहे कि यार इनको मैंने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। वो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा केमिस्ट्री बायो है या मैथ है, उसकी बुक रीडिंग करेगा, मैथ की स्टार्टिंग थ्योरी को पढ़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, जिन्हें एमसीक्यूज में जो पूछे जा सकते हैं ना। तो बस इस तरीके से आप लोगों ने शुरू करना है, लेकिन एक दिन में थोड़ी कर पाओगे। कैटेगराइज करो। कैटेगराइज कैसे करो? डे 1 में ना टोटल कितने चैप्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं कि टोटल ना हमारे पास 8 चैप्टर फिजिक्स, 8 चैप्टर केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, और 4 चैप्टर बायो या मैथ के हैं। अब देखो, यहाँ पे आपने एक काम करना है। डे 2 में, डे 1 में भी, अभी हम डे 1 में सिर्फ कैटेगराइज किया, ठीक है? कैटेगराइज किया। और आपने डे 1 में आपने
दो चैप्टर किए फिजिक्स के, 2/8, 8 चैप्टर थे ना, उसमें से दो किए। उसके बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के दो चैप्टर किए, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के दो चैप्टर किए, मैथ है तो मैथ का एक चैप्टर, बायो है तो बायो का एक चैप्टर। टोटल आपके चार थे या पांच थे, ठीक है। अब देखो अगले दिन पे आओगे डे टू पे, तो डे टू में फिजिक्स के दो और करो, तो पहले दो कर चुके हैं, फिजिक्स के टोटल चार हो गए, आठ में से पीछे चार रहते हैं। केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के भी दो और करो, दो तो पहले कर चुके थे तो चार हो गए। और एक मैथ या बायो का करो, एक पहले कर चुके थे, एक इधर कर लो। इसी तरह अब ये वाले मतलब चैप्टर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए डेली कर रहे हो, मेरी बात समझिए, और अच्छा खासे आप इस पे टाइम लगा रहे हो, आपका 3-3 4-4 घंटे इस पे लग रहे हैं। अच्छा अब आ जाओ डे थ्री पे। डे थ्री पे भी आप करो 6/8 फिजिक्स के, हो गया क्योंकि चार, चार तो पहले आप कर चुके थे फिजिक्स के, अब 6 हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के भी आपने फर्दर दो किए चैप्टर, देखो ना ऊपर आपके कितने हुए पड़े हैं, चार चैप्टर हुए पड़े हैं फिजिक्स के, चार केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के। तो अभी दो और करोगे तो फिर छह हो जाएंगे ना, डे थ्री पे छह हो गए हैं। और उसके बाद मैथ बायो का एक करोगे तो ये हो गया। उसके बाद डे फोर पे आप रिमेनिंग दो चैप्टर्स कर दो, रिमेनिंग दो चैप्टर्स कर दो, तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह से आज डे फोर पे 8 फिजिक्स के चैप्टर में प्रॉब्लम थी एंड यू हैव डन ऑल द चैप्टर्स। केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम थी, यू हैव डन ऑल द चैप्टर्स। मैथ बायो में प्रॉब्लम थी, यू हैव डन ऑल द चैप्टर्स। तो चेक करो डे फोर में जो चैप्टर सिरे से आते ही नहीं थे, अब डे फोर के बाद आप पता क्या कह सकते हो, उन चैप्टर में से एमसीक्यूज आए ना, आप आसानी से टिक लगा पाओगे, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मतलब ऐसे ऐसे होगा। तो आपको इतनी नो आओगी, इसका फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि जो ई कैट के अंदर आपके एमसीक्यूज एवं ही गलत हो जाने थे ना इन चैप्टर्स के अंदर से, क्योंकि ये तो आपने नामो निशान भी नहीं पढ़ा हुआ, इनका तो आपको पता ही नहीं था, जो एवं ही गलत हो जाने थे, सीधी सीधी स्टेटमेंट आनी थी और पता भी नहीं होना था, उससे बच जाओगे। कम से कम मेरे मुताबिक आप लोगों के 40 से 50 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, जितने पहले आने थे ना उससे ज्यादा, अगर ये वाली रूटीन को आप फॉलो करोगे। अब आ जाओ डे फाइव पे। अब डे फाइव है, सिक्स है, सेवन है, 3 दिन हमारे पास बचते हैं। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर आपने टाइप करना है पास एजुकेशन सिस्टम। अब यकीन करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक मैं चीज बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे यूट्यूब की हिस्ट्री में ना, यूट्यूब के ऊपर मुझे कोई ऐसी चीज मिलती ना, तो मैं लाजमी तौर पर उसको मेंशन करता कि यार आप पास एजुकेशन सिस्टम के साथ इस चैनल को भी कर लो। लाजमी तौर पे मैं करता, क्योंकि आपका मुस्तकबिल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी कोई शक्ल नजर नहीं आती कि जो आपको यूट्यूब पे इतना ऑथेंटिक, जिसके बारे में मैं बड़े फख्र से कह सकूं कि ये भी हमारे मुल्क का बंदा है यार, उसने बड़ा अच्छा काम किया, जाके उसको भी सुनना। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नजर आता। पास एजुकेशन सिस्टम को एक दफा वीडियोस को तो देखो ना, यूईटी की लाइन लगेगी, आपके दिल खुश हो जाएगा, आपको ऐसे फील होगा अंदर से होगा कि ये आपके लिए स्पेसिफिकली इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाई गई है, आपको ऐसे फील होगा उन वीडियोस में, मैथ की फिजिक्स की। तो अब सुनो, यूट्यूब पे टाइप कर लो पास एजुकेशन सिस्टम, इसका शॉर्टकट बना लो, शॉर्टकट, यूट्यूब का शॉर्टकट बना लो, अपने गूगल क्रोम में सेव करो, ताकि फौरन से यूट्यूब पे क्लिक करो तो खुले ही पास एजुकेशन सिस्टम। इन दिनों में मेरी बात नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। जितने भी लोग बहुत ऊपर जाते हैं ना, कामयाब होते हैं, उनके पीछे बहुत उनकी फोरकास्टिंग होती है, बहुत मेहनत होती है, आपको नहीं पता होता है, ठीक है। एक एक बंदे की बहुत बहुत कमाल की मेहनत होती है। अब सुनो, आपने जनाब यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपने रीसेंट वीडियोस में जाना है, रीसेंट वीडियोस में हमारी जाना है। उसमें आपको एक फिजिक्स का नजर आएगा, 11 फिजिक्स के अलग पास्ट पेपर करवाए हैं, 12 फिजिक्स के अलग करवाए हैं। डे फाइव में ना आपने पूरी फिजिक्स वो कर देनी है, 11 + 12 फिजिक्स, जो मैंने पास पेपर करवाए हैं। इस पे मैक्सिमम आपके 2 घंटे लगेंगे, 2x स्पीड पे सुनना है। उसके बाद 7 से 8 पास पेपर फिजिक्स के मैंने और करवाए हैं, इनको भी सुनना है, इस पे भी आपके 3 घंटे लगेंगे। ओवरऑल 5 से 6 घंटे आप लोगों के लगेंगे, और डे फाइव पे फिजिक्स की टेंशन खत्म। समझ आ गई? उसके बाद आप लोगों ने आ जाना डे सिक्स पे। डे सिक्स में आप लोगों को मैथ का भी ऐसे ही नजर आएगा, 11 + 12, उसका 11 और 12 का अलग अलग नहीं है, मैथ का, फिजिक्स का तो 11 पास पेपर अलग है, 12 अलग है, ठीक है। और वो भी दोनों मिला के तकरीबन 3 घंटे बनते हैं। और जो मैथ है ना, उसमें 11 12 पास पेपर इकट्ठे मैंने एक ही वीडियो में करवाए हुए हैं, ठीक है। उसको सुनो, इस पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे, है 2 घंटा 30 मिनट की, तो 2x की स्पीड पे सुनोगे 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद 3 से 4 पेपर मैं मैथ के पास पेपर ई करके करवा चुका हूँ, उसको भी देखो, इस पे भी आपके 2 से 3 घंटे लगेंगे। अच्छा, 4 से 5 घंटे इधर आपने लगाए मैथ पे, मैथ डन है। लेकिन
आप लोगों ने मेरे कहने पे बुक रीडिंग लाजमी करनी है। अब बुक को सर कैसे रीडिंग करें नहीं समझ आती। पीटीबी से करनी है पहली बात है। जो पीटीबी है ना, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री को पूरा रीड करना है। थ्योरी पढ़ते जाओ आराम सुकून से, आराम सुकून से। उसके बाद जो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 8 है उसको लाजमी। जो आप लोगों के पास मैट्रिसेस वाला चैप्टर 3 है इसको लाजमी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लाजमी। नंबर सिस्टम वाला सेट और फंक्शन, मैं कहता हूँ सेट फंक्शन वाला लाजमी। नंबर सिस्टम लाजमी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिसेस वाला। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड ईयर का चैप्टर 1 है लिमिट्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बताऊं। उसके बाद चैप्टर 7 जो नहीं है, 7 वाला किसका, वेक्टर्स वाला, उसमें बड़े वेक्टर्स के लॉ लिखे हुए हैं, थ्योरम्स लिखे हुए हैं। जो मैंने चीज बताई है काश कि आप इन चीजों को पढ़ लो ना, ये मैं आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन चैप्टर्स की रीडिंग कर लो डे 6 में, 5 घंटे में ये पूरे वन शॉट सुने, पेपर सुने, उसके बाद ये रीडिंग की। मैं कहता हूँ यू आर डन विद मैथ। अब डे 7 पे आ जाओ। जो 7वां दिन है, जो 7वां दिन है, इस पे आप लोगों ने जो इंग्लिश के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस आई हुई हैं अभी, या तब तक शायद एक आधी और कोई आ जाए, तो उसको सुन लेना है। और जो ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं, ट्रिक्स, उसको कर लेना है। और फिजिक्स को आप लोगों ने एक दफा रिवाइज कर लेना जहां पे आपको लगेगा ये एरिया वीक है। और मैथ को रिवाइज कर लेना जो आपको लगेगा एरिया वीक है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, इसका जहाँ पे आपको लगेगा ना, उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। ये आप लोगों का टाइम ऑलमोस्ट लगेगा, ऑलमोस्ट इसको रिवाइज करने पे 1 से 2 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रात या शाम टाइम आपने 2 से 3 घंटे और निकालने, या आप डे टाइम में भी निकाल सकते हो। आपका कंप्यूटर साइंस है ना, तो कंप्यूटर साइंस के हमारी पास पीके वेबसाइट के ऊपर एमसीक्यूज पढ़े, वो पूरे एक दफा पढ़ दो। केमिस्ट्री के आप लोगों को एक्सरसाइज के जितने एमसीक्यूज हैं उसको पढ़ डालो। 2 से 3 घंटे ये केमिस्ट्री पे भी दे लो, ये भी आपकी फुल तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से आप लोगों की 100% रिवीजन हो सकती है डे 7 में। और अगर आप अपनी नींद पूरी करके जाते हैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर इंशाल्लाह ताला कर सकते हो। बहुत दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको इंशाल्लाह ढेरों कामयाबियां थे। और लास्ट पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट फर्स्ट, अभी भी टाइम है, हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी, सारे झंझट से बच जाओगे। देखो पहले मैंने ये बात नहीं की है प्रीमियम बैच की, अभी कर रहा हूँ लास्ट पे। ठीक है, कि अगर बैच में आ जाओगे सारी चीज़ों की टेंशन खत्म हो जाएगी, हम सारा कुछ आपको खुद तैयार करवाएंगे। सारी चीज़ें, ओरिजिनल पास पेपर, सारी रिवीजन, सारी ईच एंड एवरीथिंग। हमारे रिवीजन सेशन शुरू हो रहा है, अभी ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो। फायदा ये होगा ई कैट 1 भी तैयार हो जाएगा, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और ई कैट 2 की मुकम्मल तैयारी स्टार्ट से भी हमारा बैच होना है, उसमें ऐसे ही फ्री ऐड हो जाओगे। अभी एक दफ़ा एनरोलमेंट ले लो, जो हमारा दूसरा बैच शुरू होना है ना ई कैट 2 के लिए, उसमें आपको ऐसे ही ऐड कर देंगे। उसमें स्टार्ट से सिलेबस होगा, और पूरा सिलेबस मजे की बात है लाइव क्लास में खत्म होगा। सारे का सारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास में आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स को लाइव क्लास में खत्म करवाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस खत्म होगा लाइव क्लासेस में खत्म होगा। और उसके बाद जो प्रैक्टिस मटेरियल है हम प्रोवाइड करेंगे। ऑल टेस्ट जो होते हैं, ऑल वर्कशीट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर प्रीमियम बैच। फिर मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसमें ना सिर्फ आपकी यूटी की भी तैयारी होगी, बल्कि प्यास का राउंड 2 3 होगा, नस्ट कैंटी 3 4 तैयार होगा 2025 के लिए। और उसके बाद आप लोगों के जितने स्कॉलरशिप्स के टेस्ट होते हैं, चाहे एनईडी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, एचयू टॉप्स है, जीकी का स्कॉलरशिप है, तो ये फास्ट यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाती है। और साथ में इस लेवल की आपको तैयारी करवाई जाती है कि आपका स्कॉलरशिप भी लगे इंशाल्लाह। तो हमारे कई स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी पढ़ रहे होते हैं, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन करना है, या आप लोगों ने इस नंबर पे सेव कर लेना, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अपने रिजल्ट्स को शेयर करना है लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। और आप लोगों ने उन तमाम एमसीक्यूज को शेयर करना है जो कि आप लोगों के ई कैट के पेपर में आएंगे। याद रखिएगा लाजमी तौर पे, अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पे अपने रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं इस नंबर पे। और लाजमी तौर पे इस नंबर को सेव करके आप लोगों ने एमसीक्यूज भी भेजने हैं, रिजल्ट्स भी भेजने हैं। और अगर तैयारी नहीं है तो हमारे प्रीमियम बैच में आ जाओ, आप लोगों की तैयारी बड़ी लेवल की करवा देंगे। तो यहाँ पे आई एम डन विद ऑल दिस लेक्चर के, जिसमें मैंने आपको ये तमाम चीज़ें गाइड की हैं। आई होप यू गॉट माई लेक्चर, यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स दैट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे यू, कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें कन्वे की जाएँ। तो बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह से दुआ है कि रमज़ान के महीने के अंदर, बाबरकत महीने में, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो, और आप लोगों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो।
और बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि आप तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हो, पेपर अच्छा नहीं आता है, ठीक है, पेपर अच्छा होता ही नहीं है। तो इन चीज़ों से ऊपर होके जाना है, ठीक है, इन चीज़ों से ऊपर होके जाना है। तैयारी फुल करके जानी है और उसके बाद पेपर जैसा भी हो ना उसको कबूल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तैयारी अपनी तरफ से पूरी करनी है। अल्लाह ने एक चीज़ आपके हाथ में दी है तैयारी की, स्ट्रगल की, तो वो पूरी करनी है ईमानदारी से, और फिर अल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको उस मुताबिक रिवॉर्ड भी देता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड आपको अल्लाह पाकिज़ा देने वाला है। तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आपने नोटिस कर लेना है, नोट कर लेना है, और आज से फिर अपना स्ट्रगल शुरू कर दो। 7 दिन है, अच्छी खासी मेहनत कर लो, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रख के भरपूर मेहनत करो और रिजल्ट्स निकालो। पता चले कि इस मुल्क में, इस गांव में, इस किसी कस्बे के अंदर, किसी शहर में ये बच्चा है, ये बच्ची है, इसके इतने अच्छे नंबर आए। यूटी अपनी ऑफिशियल्स के ऊपर ऐड कर रहा होता है टॉपर्स को, तो आपने उसके ऊपर नाम लेके आना, यू कैन डू इट। तुम लोग जहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, आपके पास प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर नेट का इंतज़ाम नहीं है, इश्यूज हैं, उनको फेस करने के बावजूद आप स्टडी कर रहे हो, तो यही तो वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, अब बहुत अच्छी कामयाबी में होगे। बस ये चीज़ है, हिम्मत नहीं हारनी होती। कामयाबी उसी को मिलती है जो कंसिस्टेंट होके लगा रहता है। हालात जैसे भी हों, अच्छी खासी मेहनत करो, और आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना। बहुत दुआएं आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।